हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज जो है मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाला हूं आपसे कि ये मंथ जो चल रहा है सावन का, और इस सावन के महीने में जो है ज़्यादातर लोग कांवड़ लेके जाते हैं और भोले जी के गुणानुवाद करते हैं। अब आज इस वीडियो में आप जानिए कि भोले जी, शंकर जी, ये अविनाशी हैं या नहीं हैं, ये पूजा के योग्य हैं या नहीं हैं, इनकी कहाँ तक हमें साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि हमारे सदग्रंथों में कि आज जो भी हम साधना करते हैं शिव जी की, अब हमें साधना कर रहे थे और जो भी क्रियाक्रम कर रहे हैं वो कर रहे इस आधार पे थे क्योंकि हमारे समाज में लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो चीज क्या थी? वो लोकवेद था। अच्छा, लोकवेद जो है, अब कोई बच्चा अगर पढ़ने जाता है, बच्चा पढ़ने जाता है, अगर मास्टर उसको, टीचर अगर उसको सिलेबस का ज्ञान देता है तो वो अपनी परीक्षा में सफल हो जाता है। अगर उसको टीचर बाहर का ज्ञान दे और उनके जो सिलेबस के अंदर का ना पढ़ाया जाए तो क्या बच्चा सफल हो जाएगा? नहीं सफल होगा। क्या एग्जाम में पास हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार हमें जो भी समाज से और हमारे धर्म गुरुओं से हमें जो ज्ञान मिला, हम उस ज्ञान को पर आरूढ़ हो गए। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं आज के समय में, ये सभी शास्त्र विरुद्ध हैं। और ये इसका श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से भी कहा है कि तू अगर लोक वेद को, यानी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने लगेगा तो तुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। आज हम सभी वही कर रहे हैं, अनोखा नहीं। आज हम जो भी इतने अब देखने को मुझे मिल रहा है कि नंगे पैरों दौड़ते जा रहे हैं। बताओ कितनी ज्यादा वो कठिन तपस्याएं करते हैं, हठ योग करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर मना है कि कोई हठ योग नहीं। भगवान को मनाना है भगवान से, तो उससे हमें कैसे मनाना होगा, हमें उसको कैसे। अब ये सबसे बड़ी बात यही आती है कि जब भी हम तीर्थों पे जाते हैं, अब तीर्थों पे जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम वहां पर गए, एक फल की प्राप्ति हुई, और हम जाते जाते रास्ते में चाहे पैदल गए चाहे अपने किसी वाहन से गए, पता नहीं कितने हमने जीव वहां तक मार दिए। और जब हम तीर्थ पे जाते हैं, यानी कांवड़ लेके जाते हैं, जब हम कांवड़ लेके जाते हैं तो वहां हमने पता नहीं कितने जीव मार दिए होते हैं। अब ये समझिए कि जब हमने हजारों की तादाद में हमने पाप कर दिए और हम वहां पर गए और मुझे एक फल की प्राप्ति हुई। अब बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि एक
पुण्य के आगे, यानी 100 पाप के आगे एक पुण्य क्या कर पाएगा? अब बताइए। और कल्पना आप इतनी लेके जाते हैं कि परमात्मा मुझे ये दे दीजिए, भोले जी मुझे ये दे दीजिए। अब ये नहीं पता है कि वो 3 गुणों से स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये भी कह रहे हैं कि मैं मृत्यु को नहीं टाल सकता हूं। अब हमें इन धर्मगुरुओं ने ऐसे भगवान, खैर मैं उनको नकारा नहीं कर रहा हूं, वो 3 लोक के भगवान हैं, पर वो समर्थ नहीं है, वो हमारे आयु में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमारी आयु में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब शंकर जी की मैं कोई उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं जो हमारे सदग्रंथों में हमारे सदगुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया और मुझे बताया कि बेटा आप सब भगवान के बच्चों से चर्चा करिए, ताकि आप सब इस चीज को जाने कि हमें आखिर सिलेबस से बाहर का ज्ञान दिया गया, सिलेबस ज्ञान नहीं पढ़ाया गया। और आज वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पढ़ा रहे हैं हमें सिलेबस का ज्ञान, और चाहे शायद तभी हम इस मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। अब सोचिए, तो जब भी हम कांवड़ लेके जाना, अब हम एक पहिया थोड़ा सा जल लेके जाएंगे और भगवान पे चढ़ा के आएंगे, हमने कहा बहुत बड़ा जग जीत लिया। अरे उससे कुछ नहीं होता है, परमात्मा के यहाँ जल की क्या कमी पड़ गई क्या, जो तुम जरा से जल से उसको नहलाने ये कुछ नहीं है। अब मुझे तो लोग बुरा बताएंगे, क्योंकि आपकी, अब हमारे सदगुरु जी को भी लोगों ने बुरा बता दिया। क्यों बता दिया? कि उन्होंने सच्चाई कही, और शायद दास भी आज वही सच्चाई कह रहा है जो हमारे सदग्रंथों में है। और इस चीज को आप थोड़ा सा क्या नाम कहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए आगे तक, क्योंकि जब भी किसी चीज को, और हम आपसे बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसलिए करिए क्योंकि अभी तो हम जैसे मान लीजिए एक वीडियो में इतनी सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो कहीं न कहीं ज्यादा लंबा वीडियो खींच जाता है, तो फिर उस चीज को लोग देखना पसंद नहीं, आप ही सभी नहीं कर पाओगे कि यार इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा क्या। और शॉर्ट, आजकल शॉर्ट चल रहे हैं, उनमें जरा सी, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसे टॉपिकों पे थोड़ी सी बात करनी होती है। और आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियो में ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज छूट जाएगी, अगले में मिलेगी नहीं। तो इसके लिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना किया करता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनकी पूजा ना करें, पूजा तो ईश्वर की करनी है जिसने हमको इस पे, जो हमारा भगवान है, जो हमारी इस आत्मा का पिता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। अब हमें इस पूजा करने की बात, सबसे बड़ी बात यही है कि पूजा तो हमें इस ईश्वर की ही करनी चाहिए। अब हमें इस धर्म गुरुओं ने जो बताया दिया, और हमें इन आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने बता दिया, वही हम मानने लगे, जबकि ये सब विरुद्ध है। आज हम देख रहे हैं, तो आप सभी एक बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। आप सत्संग सुनिए जो कि शाम को 7:30 पे साधना चैनल पर आता है। और जब आप एक बार सत्संग सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और आप कहेंगे वास्तव में ये संत हैं जो कि तत्व ज्ञान और आत्मक कल्याण करवाने वाले एक पृथ्वी पर मात्र जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो इसके चलते आप से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तकें
जो कि आज इंडिया में ही नहीं, आज हमारे अनेकों कंट्रियों में पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो हर घर घर में पढ़ी जा रही पुस्तकें, जिनका नाम है जीने की राह और ज्ञान गंगा। ये आप जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको वहां से फ्री भी मंगा भी सकते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, और पहले तो आप इस चीज़ को डिक्लेयर कर लीजिए कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए जगत गुरु चतुर्श्री संत रामपाल जी महाराज जी के आप सत्संग जरूर सुनिए। और दास को तो खैर इतना ज्ञान नहीं है, दास सिर्फ प्रार्थना कर रहा आप सबसे, एक बार जरूर सुनिए। तो आप सभी का हमारे इस वीडियो में आप हमारे इतनी देर हमारे साथ बने रहे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।